नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ होने को तारा। इस वक्त मौजूद है हम राजस्थान विश्वविद्यालय में, जहां पर एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता आज मौजूद हैं। उन्होंने कल जो आरएसएस का राजस्थान विश्वविद्यालय में एक शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसको लेकर ये विरोध जता रहे हैं। चेतावनी उन्होंने दी है कि अगर शस्त्र पूजन राजस्थान विश्वविद्यालय में किया गया तो वो पुरजोर विरोध करेंगे। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने चेतावनी दी है, क्या विषय से वार्ता हुई है, क्या कुछ आपका। देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है। उस शैक्षणिक संस्थान में किसी भी प्रकार के सामाजिक संगठन या फिर धार्मिक संगठन का कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें एनएसयूआई राजस्थान और तमाम जो यहाँ के छात्र हैं उसका विरोध करेंगे, क्योंकि आरएसएस एक सामाजिक संगठन मान लो या धार्मिक संगठन मान लो, दोनों दृष्टिकोणों से माना जाए तो इसका विश्वविद्यालय में कोई काम नहीं है। विश्वविद्यालय में छात्र संगठन कोई है वो अपना कार्यक्रम करवाएं, उसके माध्यम से वो अपनी बात रखें, उसका अपना विचार है। लेकिन एक विचारधारा विशेष जो नफरत की बात करती है, संविधान का विरोध करती है, लोकतंत्र का विरोध करती है, आरक्षण का विरोध करती है, महिलाओं का विरोध करती है, और जिस संगठन ने देश की आज़ादी के कितने साल बाद में भी राष्ट्रीय ध्वज को नहीं अपनाया, जिन्होंने तिरंगे को नहीं अपनाया, वो संगठन आज कहीं ना कहीं इस देश में उस व्यवस्था को ख़त्म करना चाहता है जो लोकतंत्र की है, जो संविधान की है, जिससे सब लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता मिला है। और ये जो कल राजस्थान विश्वविद्यालय के मानविकी सभागार भवन में जो कार्यक्रम हो रहा है वो मातृशक्ति के नाम पे कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल्स में फ़ोन करके लड़कियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। वार्डन्स को कहा जा रहा है कि आपको लड़कियों को लाना होगा, अन्यथा हम आपको फेल कर देंगे, हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाएंगे, आपको हॉस्टल से निकाल देंगे। इस प्रकार की बातें पूरे मार्केट में हैं, पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में हैं, और हम इस प्रकार के नफरतवादी जो संगठन है, जो सोच है, उस आरएसएस के कार्यक्रम का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। पहले भी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं विनोद जाखड़ जी, उनके नेतृत्व में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का विरोध हुआ था, और एनएसयूआई का कार्यकर्ता कल राजस्थान का तमाम ऊर्जावान साथियों के साथ में इस कार्यक्रम का विरोध करेगा। पिछली बार जैसे आपने विरोध किया था, कई छात्रों को जो है हवालात में भी डाला गया था, विनोद जाखड़ को भी रिहा करने के लिए काफ़ी बार संघर्ष किया गया था, काफ़ी दिनों बाद उनको रिहा किया गया था। क्या लगता है इस बार भी उतनी संख्या में छात्र आएंगे, उतनी उग्र जो है विरोध किया जाएगा, या विश्वविद्यालय पर पिछले विरोध का कोई असर पड़ा? देखिए, पिछली बार जो शस्त्र पूजन का कार्यक्रम था उसका विरोध किया, उसमें हम एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय विनोद जाखड़ जी, उनके साथ मैं, मनीष, किशोर, महेश चौधरी, महेश सामोता, अक्षय वगैरह, हम लगभग 11 लोग जेल गए थे। और उस दौरान भी सरकार के इशारे पे मुकदमा पुलिस ने दर्ज करवाया, और जो हमने क्रॉस मुकदमा दर्ज करवाया था ST/SC एक्ट का, जो हमारे कार्यकर्ता के साथ में मारपीट हुई थी, उस मुकदमे में FIR लगाई जा चुकी है, FIR लगा दी है, और हमारी FIR पे कोई काम नहीं हुआ, और इनकी जो मुकदमा है वो अभी भी चल रहा है। हमें बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा है, लेकिन उस विरोध के बावजूद भी राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु और यहाँ का जो प्रशासन है वो सिर्फ अपने आकाओं को खुश कर रहा है और कैसे अपनी कुर्सी बचाई जा सके, क्योंकि कुलगुरु के ऊपर जांच बैठी हुई है, और उस जांच से बचाव एकमात्र उपाय है। इस देश में आप देख रहे होंगे कि लंबे समय से ये चल रहा है कि आप राहुल गांधी के बारे में कुछ बोलिए, कांग्रेस के बारे में कुछ बोलिए, और आप इनाम के रूप में भाजपा या आरएसएस के लोग कुछ ना कुछ पाल लेते हैं। तो ऐसी परिपाटी विश्वविद्यालयों में भी चल रही है। उसका एनएसयूआई और एनएसयूआई की जो विचारधारा है वो पूर्ण रूप से विरोध करती है और आगे भी करती रहेगी। इसलिए हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता ऊर्जावान हैं, वैचारिक लोग हैं, इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ रहे, डरने वाले लोग नहीं हैं। कल के जो प्रोग्राम है उसकी विरोध की चेतावनी आपने दी है, क्या वीसी से या विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई वार्ता हुई है? देखिए, हमने पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत करवाया था, तो उन्होंने कहा कि कल अवगत करवाया तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कौन सा कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई शिक्षण संस्थान का हेड है और उसको पता नहीं है कि कौन सा कार्यक्रम हो रहा है? जब ज़्यादा हमने इस बात पे, इस विषय पे बातचीत की, उन्होंने कहा कि किसी ने किराए पे लिया होगा। इसका मतलब कोई भी आके किराए पे ले सकता है क्या? किसी दूसरे समाज के, चाहे जाट समाज हो, यादव समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे बैरवा समाज हो, मेघवाल हो, मीना समाज हो, क्या इस प्रकार के समाजों को कार्यक्रम करने दिया जाएगा यहाँ? अगर इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो फिर इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई कब होगी? अगर आरएसएस धार्मिक संगठन है तो क्या दूसरे धर्मों के कार्यक्रम होंगे? अगर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम यहाँ होते रहेंगे तो फिर पढ़ाई कब होगी? ये देश मजबूत कैसे होगा? कोरे जुमलू से मजबूत नहीं होगा, और जुमलू से अगर मजबूत होता तो आज हम एप्स्टीन फाइल के चक्कर में हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और हमारी स्थिति क्या हो गई है? महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर स्टूडेंटों को नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं पूरे देश में एक जो कोरोना महामारी थी वैसा वातावरण बन चुका है। तो इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, उसके लिए आरएसएस और भाजपा दोनों। मैं तो ये कहता हूँ कि आरएसएस भी एक संगठन है और भाजपा भी एक संगठन है। आरएसएस कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा का उससे कोई संबंध नहीं है, दोनों एक है। इसका हम विरोध करते हैं।
तो लगातार देखिए जो एनएसयूआई कार्यकर्ता है उन्होंने चेतावनी दे दी है वीसी को और विश्वविद्यालय प्रशासन को, अगर ये कार्यक्रम किया गया तो वो उग्र इसका होकर विरोध करेंगे। और पिछली बार भी आपने देखा होगा कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरएसएस के जो है कार्यक्रम का पूरा विरोध किया था, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था और ऐसी चेतावनी अब की बार भी दी गई है। तो देखने वाली बात होगी कि कैसा कुछ विरोध होगा या विश्वविद्यालय प्रशासन जो है इनकी बातों को मानेगा।